हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव फॉर स्टडी में। और आज आप लोग का सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से हम 3 क्वेश्चन बताएंगे। जिसमें 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मतलब सारा सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा, उसमें कम से कम तो एक क्वेश्चन आने की संभावना है, ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है। बहुत कोशिश करने के बाद ऐसा मुझे एक क्वेश्चन पर ज़्यादा घिस गया है, इसलिए हम 3 क्वेश्चन को ज़्यादा कर रहे हैं। 3 में एक आ सकता है, और कौन आएगा ये तो पता नहीं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, जियोग्राफी का है, ठीक है। सुखाड़ में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। जो सुखाड़ के जो दिन होता है, उसमें मिट्टी को आप नमी मट्टी मतलब मिट्टी को नॉर्मल बनाए रखने के लिए क्या करेंगे। तो उसका उत्तर है, सुखाड़ में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए खेत या ज़मीन, ठीक है। खेत या ज़मीन के टुकड़े टुकड़े को चारों तरफ घास का आवरण लगा दिया जाता है। मतलब कि अगर जो खेत में नमी बनाए रखना है, ठीक है। खेत में अगर जो नमी बनाए रखना है तो चारों तरफ घास का आवरण हम लगा देंगे, ताकि धूप का प्रभाव मिट्टी पर कम पड़े, ठीक है। अगर जो घास रहेगा तो धूप का प्रभाव घास पर पड़ेगा, मिट्टी पे उतना नहीं पड़ेगा, और खेत में नमी बनी रही। खेत में नमी बनाए रखने के लिए खेतों की जुताई बहुत गहरी होनी चाहिए। जब खेत का जुताई होगा तब खेत में नमी बनी रहेगी। और सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास है, ये बार बार पूछ रहा है दोस्तों, इस बार भी हमको लगता है पूछ ही सकता है। सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है, ठीक है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित मतलब एक वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है, आपको रटना नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जाओगे तो भूल जाओगे, इसलिए आप समझने की कोशिश करो। किसी देश में कोई एक देश है, ठीक है। कोई एक देश में एक वर्ष की अवधि में एक साल की में जो उत्पादन हुआ वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। जो मतलब कि एक वर्ष में जो भी उत्पादन हुआ उसका जो भी मूल्य हुआ उसे सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हम लोग के पास है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। और ये क्वेश्चन शायद 2022 से ये 21 या 22 में आया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इस बार भी आ सकता है। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। आतंकवाद जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह एकता और अखंडन के लिए बहुत ही खतरनाक है। यह एकता और अखंडन मतलब अलग अलग के लिए बहुत और खतरनाक है। किसी भी लोकतंत्र आतंकवाद दुर्घटना के होने से बचने के लिए वहाँ का विकास कार्य और जनयान योजनाओं को चलाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, ठीक है। आतंकवाद जब आ जाता है तो वहाँ का विकास कार्य और जो होता है क्या है यहाँ पे, ये जनयान योजना जो होता है, योजना जो चलाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। और विकास की प्रक्रिया जो मतलब विकास का प्रोसेस है, ठीक है। जो विकास का प्रोसेस वह थम जाती है, मतलब धीमी भी पड़ जाती है, फिर रुक भी जाती है। तो दोस्तों ये रहा मेरा थ्योरी क्वेश्चन, और थ्योरी में आज हो सकता है तो एक आने की संभावना है। और ये जो मेरा लेक्चर टारगेट लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 अभी कुछ दिनों बाद जस्ट अभी अपलोड होगा, तो आप लोग उसे भी देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।